डाल दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉल भी है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर जी। बच्चा पार्टी मॉर्निंग में आपको खुशामदीद करते हैं। कौन बात करें? जी अली, कैसे हैं आप? शुक्र, बड़ा जबरदस्त आइडिया लाया आपने, बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश हो रहा है। कैसी विकेश? बहुत अच्छा लग रहा है जी, जबरदस्त। अच्छा, और ये खूबसूरत बच्चे, ये वाकई बच्चे हैं ना, पिंकी शिंकी वगैरह? हाँ हाँ, ये वाकई में आपको बच्चे। लो, मैं तो छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची हूँ। अच्छा, आपके पास एनर्जी नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं बना। अच्छा, आपका इंशाल्लाह ऐसा ही तो अभी तक डॉक्टर साहब का भी नहीं बना। नहीं बना। बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अब तो शायद वो एक्सपायर हो रहा है हमारा। बच्चों की विंटर वेकेशन बड़ी अच्छी गुजरेगी। बस 4 दिन हम सब ने बच्चा बन जाना है, आपने भी बच्चा बनना है। नहीं, मेरी उम्र पिंकी से थोड़ी ज्यादा। अच्छा, मेरी उम्र थोड़ी कम है। थोड़ी कम? और किससे? अच्छा, आप 9 साल के हैं? जी, आप 9 साल के हैं? नहीं, 9 साल का नहीं, 9 में आप एक और लगा लें, इस तरफ लगाइएगा। 19 साल अच्छा, के। 91 साल के हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं बोलिएगा, वरना मुश्किल हो जाएगी फिर तो। अच्छा जी अच्छा, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, क्या बात करेंगे? कौन? डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा भी मौजूद हैं। डॉक्टर बिल्कुल मेरे फेवरेट डॉक्टर हैं, बड़े अच्छी बात मालूम बताते हैं। इनसे सवाल ये करना था, जो हम लोग वैक्सीनेशन 5 साल तक के लिए बच्चों के लिए लेते हैं, आए कि उन बीमारियों से उनको वो बीमारियां जिंदगी भर नहीं होंगी, इसकी गारंटी वैक्सीनेशन के बाद। और जरा अदनान से एक सॉन्ग सुना दीजिएगा, लकड़ी की काटी। अरे अभी तो पाइपलाइन में डालना हूँ, कल सुनाऊंगा। अरे तो अभी तो सुनाया है, हमने तो गा लिया लकड़ी की काटी। आप कहाँ थे अली उस वक्त? आप कहाँ थे? आपने देर से आज हमारा शो देखना स्टार्ट किया? मॉर्निंग वॉक से आया था, तो मैंने अभी देखा, तो मतलब अभी तो एक्सरसाइज करा रहा हूं। अब हम आपके लिए ना लकड़ी की नहीं, लोहे की काटी गाएंगे, क्योंकि हमने लकड़ी की काटी गा लिया। तो फिर जंगल में मंगल। जंगल में मंगल। अरे होगी तो जरूर गाएंगे आज। मेरी आने वाली है, मेरी आने वाली है। चलें ठीक है जी, थैंक यू ओके जी, जी वैक्सीनेशन। थैंक यू वेरी मच। देखिए बहुत ही एक्सीलेंट सवाल है ये, और ये मैं समझता हूँ कि इसकी मालूमात होनी चाहिए सबको। जो भी वैक्सीनेशन की जाती है या कोई भी मेडिकेशन दी जाती है, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। किसी भी चीज़ के, किसी भी दवा के या वैक्सीनेशन के कोई 100% रिजल्ट नहीं होते हैं। उसके 85 से 89 और 92 तक % होती है जो ये रिजल्ट लेके आती है। बाकी जो 8 to 10% बचते हैं, उनमें वो अटैक पॉसिबल हैं। कोई भी बीमारी की हो, वो डीपीटी, पोलियो या टीबी हो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम टीबी का स्पेशली जो बीसीजी का टीका लगाते हैं, एट बर्थ हम लगाते हैं फर्स्ट 3 डेज में। हम समझते हैं कि शायद ये फॉर लाइफ के लिए पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो भी वैक्सीन है जस्ट 5 ईयर्स के लिए होती है। आफ्टर 5 ईयर जो होती है, हमें री वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है उन बीमारियों के लिए जो अकॉर्डिंग टू एज होती हैं। बाद बीमारियां जैसे हम डीपीटी, पोलियो या करते हैं, ये बिलो 5 ईयर ख़त्म हो जाती हैं। ये आखिर में ये बीमारियां अमूमन नहीं डेवलप होती, लिहाजा इनकी वैक्सीनेशन रिपीट नहीं की जाती। बीसीजी की मैं समझता हूँ रिपीट होनी चाहिए। हाँ, अच्छा बीसीजी की रिपीट करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, आपको क्या हुआ? हाँ, अभी मेरी बारी कब आएगी? अभी आप क्या पहले दयान भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी दयान, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जब हम लोग बात लेते हैं तो उसके जब बात लेते हैं तो सिर्फ हमारे कोल्ड वाटर क्यों आता है? हाँ भाई, क्यों आपके यहाँ गीजर नहीं लगाया? आपके अब्बू ने लगाते हैं लेकिन तब भी नहीं आता भाई। जब हम बात लेते हैं तो गीला क्यों होता है पानी? हाँ भाई, कोल्ड वाटर क्यों आता है? डॉक्टर साहब आप ये भी बताइए, तो बच्चे का सवाल है ये तो बेटा, और ये सही का बच्चे का सवाल है। अब आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये तो हम आप करें तो कूल नहीं आएगा, हार्ट आएगा। मैं बताऊं हाँ। नहाने के बाद चूल्हे पे बैठ जाया करो। गरम हो जाओ। बेटा आप विदाउट गीजर, आप गीजर कंपनी को या जो गर्म करती है पानी को, आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। आप चाहिए कि देखिए जो भी मौसम होता है, मौसम के हिसाब ही से हर चीज डेवलप होती है। आप समझेंगे पानी हो, वो आपका जिस्म हो या आपकी दीवार हो या आपके कंबल हो या जो भी आपके इर्द गिर्द है, वो जो मौसम है, जो टेम्परेचर होता है, वही अडेप्ट करता है। तो पानी का भी वही मौसम, वही टेम्परेचर होता है। आप उसको गर्म या मजीद ठंडा करने के लिए आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब सर्दियों में पानी ठंडा क्यों लगता है? मे बी ये चीज, इनका मकसद यही होगा। अच्छा, कॉलर भी यही बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सुबह बखैर, कौन बात कर रही हैं? और बच्चा पार्टी मॉर्निंग में जो है हम आपको खुशामदीद करते हैं। जी मैं उज़मा अदनान बात कर रही हूँ। जी उज़मा जी, कैसी हैं आप? कैसा लग रहा है आपको हमारा शो? मैं आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं आपके,
पास बैठे हुए। जी जी। और ये डॉक्टर आबिद के पास जो बच्चे बैठे हैं वो तो बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। इनकी जो येलो बच्ची हैं इनकी फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी इनके फ्लावर्स बहुत अच्छे लगे थे। हाँ बिल्कुल। और उनकी टोपी जो है वो सेंटा क्लॉज जैसी वो बहुत प्यारी लग रही है, ऑरेंज ऑरेंज सी। ये देखें, उन्होंने उस कैप का कमाल भी दिखा दिया आपको। लेकिन हमने ये येलो कैप उधर हो रही है। और माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सजेशन देना चाह रही हैं आप, कोई बताना चाह रही हैं इन 4 दिनों में क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम देते रहा करें, हमारे बच्चे देख के बड़ा खुश हो रहे हैं, खासतौर पे येलो फ्लावर वाली जो है उनको देखकर। चलो जी हेलो कर देते हैं हम आपके बच्चों को, ये ठीक है? जी जी बिल्कुल। चलें सही है। और डॉक्टर आबिद को भी बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं बच्चों के साथ, वो भी बहुत ही क्यूट। वही बच्चे तो नहीं लग रहे आपको? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। चलिए आपके प्रोग्राम में और अच्छा बन आ गया। चले जी बात। अच्छा, कोई सवाल करना चाह रही है डॉक्टर आबिद साहब से तो आप जरूर कर सकते हैं। हाँ बस ये थोड़ा सा कि वो हमें ये एडवाइस दें कि बच्चों को अच्छी सेहत के लिए हमें क्या डाइट देनी चाहिए, और कोई एक्टिविटी ऐसी जिससे बच्चा मजीद अच्छा और एक्टिव हो जाए। हाँ सही। चाय का पूछ रही है ना जी? चाय का पूछ रही है? डाइट। अच्छा मुझे डाइट भी, और जो है बच्चों की एक्टिविटी में क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट ऐसी एक्टिविटी है जिससे बच्चा और सेहत और अच्छा हो जाए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। आबिद भाई को भी मैं सलाम करना चाहूंगी। जी जी वालेकुम सलाम। चलिए ओके, उस बात का ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा। सॉरी वैसे मेरी दिमाग में ये सवाल है चाय का। चाय नहीं मिली ना यार मुझे। नहीं, मुझे बताएं कि हम अक्सर बच्चों को चाय जो दे देते हैं तो ये नुकसानदेह तो होती है? क्या कहते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सर्दियों में आप थोड़ी सी पिला सकते हैं चाय, थोड़ी सी गर्माहट मिल जाती है। देखिए हमारे यहाँ कंसेप्ट जो है वो ठंडा और गर्म का हम देने का होता है। हम जैसे कोल्ड ड्रिंक को देखते हैं कि बहुत ठंडी होती है, चाय हम समझते हैं कि जो उसके जो असरात जो होते हैं वो घर में हीट जिस्म में जो है हीट अप जिस्म को कर देते हैं। तो ऐसा होता है, चाय के कॉफ़ी के जो असरात होते हैं वो जिस्म में गर्माइश पैदा करते हैं, कैलोरीज का इजाफा कर देते हैं। तो हमें ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। और कैलोरीज के हिसाब से तो कोल्ड चीज़ों में भी है और गर्म चीज़ों में भी होते हैं, लेकिन चूंकि हमारा जिस्म जिस अंदाज में डेवलप होता है, देखिए आज भी मैं आपको ये बता दूं कि सर्दियों के मौसम में भी जिन हम समझते हैं कि चाय बहुत पीनी चाहिए, ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाय नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जी। ये उनकी बॉडी की, मैंने बताया कि एक्लेमेटाइजेशन है, उनकी हैबिट है, ये हैबिट पे भी जाती है ये बात। लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि चाय हम सर्दियों में ज्यादा पिए। अगर देखिए ये कंसेप्ट अगर वैलिड है तो यूरोप में चाय ज्यादा क्यों नहीं पी जाती? यूरोप में तो चाय नहीं पी जाती ज्यादा, लेकिन जबकि सर्दी तो वहाँ ज्यादा है जी। हाँ। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट सही नहीं है। बल्कि आपकी एक हैबिट है। हमारे यहाँ उठे हम चाय, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है ये कि हम नाश्ते में चाय पीते हैं, लेकिन हर जगह चाय नहीं पी जाती। हम लोग नहीं खुलती ना डॉक्टर साहब चाय। मैंने बताया ना कि हमारी ये ट्रेडिशन है हमारी, तो हम इस तरह से अपनी ट्रेडिशन को लेकर डेवलप करते हैं। एक मिनट चिंटू, बाकी रही उस्मा का एक सवाल है कि उसमें डाइट का हिसाब से, तो डाइट देखिए ना, हमें कैलोरीज को नापना चाहिए, मेजरमेंट करनी चाहिए कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। अगर हमारे बच्चे अंडरवेट हैं तो उनको कैलोरीज की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, तो हम उनको ऐसी डाइट देंगे जिनमें विटामिन ज्यादा है, और विटामिन और एनर्जी जिनमें ज्यादा पाई जाती है वो डाइट जो होती है वो फैटी डाइट कहलाती है। अच्छा। जितनी भी ऑयली चीजें हैं अगर आप वो बच्चों को अपने ज्यादा देंगे तो बच्चे आपका वेट गेन करेंगे, डाइट भी बेहतर होगी। अगर बच्चे आपके अंडरवेट हैं तो आप फैटी डाइट को अवॉइड करें, आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाइट दें, प्रोटीन की डाइट दें आप उन्हें, उनकी ग्रोथ बेहतर होगी। तो ये एक चैप्टर है ये, जो मैं समझता हूँ जो आपका कंसल्टेंट जो है डॉक्टर वो बेहतर तौर पर गाइड करेगा। चिंटू आप भी सवाल मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, अच्छा चिंटू आप सवाल करना चाह रहे हैं? जी चिंटू करिए। मैं अपना सवाल करूं? हाँ। अच्छा मेरा बाल मेरी बाल ही मैं बोल पलती हूँ तुम है मेरा सवाल। जी बताइए। एक मिनट, मेरा सवाल ये है, इसका जवाब दे दीजिए जी। ये क्या जवाब है? मेरा सवाल है इसका जवाब। अच्छा यानी कि ये पूछ रहे हैं क्यों आती हैं? मैं जवाब देता हूँ। देखिए बात मिजाज की और माहौल की है। बाद औक़ात इस ऐसे बच्चे जो है बाद औक़ात माहौल से बहुत खुश होते हैं, और जब वो खुश होते हैं तो उनका इस किस्म का अच्छा आवाजें निकलती हैं जिसम से जो अभी निकाल लेते हैं। ये कोई बीमारी में कहूँगा? ये बीमारी नहीं है। ठीक है, जब मैं नहाता हूँ मैं गीला क्यों हो जाता हूँ? हाँ बेटा, आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप पानी से नहाते हैं। क्या प्यारा जवाब दिया डॉक्टर साहब आपने, तो समझ रहे हवा से नहाइए। आप बगैर पानी से नहाते हैं? नहीं बेटा, मैं तो गीला होना पसंद करता हूँ। चलिए ठीक है। एक बात बताएं, मैं कंबल ओढ़ के नहा लिया करूँ?
आप बेटा जैसे दिल चाहे ना आ सकते हैं, आप बिल्कुल कम बोलो के ना आ सकते हैं। डॉक्टर साहब आज आपको सही के बच्चे टकराए हैं, बहुत प्यारे बच्चे, ठीक है ना? डॉक्टर साहब के साथ आज डॉक्टर साहब आपको ऐसे बच्चे तो नहीं मिले होंगे, है ना? हकीकत। बिल्कुल। चले जी मुस्कान। डॉक्टर अंकल आप ये बताएं कि हमें सर्दियों में आइसक्रीम खाने में क्यों मजा आता है? हाँ, आइसक्रीम खाने में क्यों मजा आता है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बेटा मजा और फिर साथ में ये बताइएगा कि हमारी अम्मी हमें क्यों डांटती है आइसक्रीम नहीं खाओ? हाँ, असल में आजकल जो बच्चे हैं, हाँ वो बड़ों से मिजाज थोड़ा डिफरेंट होता है। बड़े जो होते हैं वो इस तरह से मिजाज होता है कि ठंडी चीजें मजीद ठंडी ना हो जाए, आपकी बॉडी मजीद ठंडी ना हो, आपका गला खराब ना हो जाए। जबकि ऐसा नहीं है, बच्चों की रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी होती है। जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, माशाल्लाह आप लोग अच्छी, आपकी ग्रोथ अच्छी है, आपका रेजिस्टेंस पावर अच्छा है। आप आइसक्रीम भी खा सकती हैं सर्दियों में, आप कोल्ड ड्रिंक भी पी सकती हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपके अंदर की रेजिस्टेंस पावर मजबूत है आपकी, और आप ये पी सकती हैं, खा सकती हैं आप ये। लेकिन अगर आपको कभी किसी वक्त कोई एलर्जी हुई है ठंडी चीजों से या आइसक्रीम हवाले से, तो उस सूरत में आपको एहतियात की जरूरत है। ठीक है। जिनकी ये चीजें नहीं है, आप बड़े आराम से वो चीजें ले सकती हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप है ना बचपन से डॉक्टर बनना चाहते थे, आपको शौक था, या अम्मी अबू ने मार मार के डॉक्टर बनाया है? क्यों आपकी अम्मी आपको डांटती हैं डॉक्टर बनने के लिए? अम्मी बोलती है डॉक्टर बनना महंगा नहीं, मेरे को सुई में डाल लगता है। हाँ, तो डॉक्टर साहब बताइए बच्चों को क्या बनना चाहिए? सही है। देखिए हमारे यहाँ अजीब सिस्टम ये है कि हमारे यहाँ 2-3 प्रोफेशन ही आम है, मंजर आम पर होते हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इसके अलावा हमें दूसरी और चीज़ें ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं। हमारे जहनों में बचपन में, जब हम अपने बचपन में थे, तो ये था कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो मुझे भी बचपन से ही आपको ये बात सुन के बड़ी हैरानी होगी कि जब मैं 2nd और 3rd क्लास में था, यानी बिल्कुल छोटेपन में, तो मुझे शुरू से लोग डॉक्टर कहते हैं घर में। अच्छा, या शुरू से घर में कहते हैं डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है। तो आप पक्के हो गए उस बात पे? हाँ, हमने कहा कि नहीं, हम वेल डिटरमिन्ड हो गए। और इसकी वजह ये थी कि मेरा दिमाग, शुक्र अल्लाह का, कि शुरू से IQ लेवल बहुत अच्छा था। मेरा फर्स्ट से लेके यानी फर्स्ट क्लास से मेरा रिजल्ट मौजूद है। मैं हमेशा मैंने फर्स्ट आया हूँ मैं, और आज तक मेरा टॉप क्लास का रिकॉर्ड है। अच्छा। और जिस काम में भी मैं गया हूँ, खुदा शुक्र है अल्लाह का कि मैंने पोजीशन लिया। और आप देखो ऐसे लोगों, ऐसे आप लोगों ने भी बनना है, ऐसे आपने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना है। मैं जहाँ जाता हूँ मैं जलील ही हो जाता हूँ, मेरे को डांट पड़ जाती है वहाँ पे। हरकतें सही करो। मैं तुम नहीं हूँ, मेरी हरकतें। अच्छा डॉक्टर साहब से दयान जी कोई क्वेश्चन? जी बेटा। कौन फाड़ रहा है बलून? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मैं बड़ा होऊंगा, मेरा भी यही है सपना कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं आपसे सीखूंगा। हाँ बेटा, देखिए इसके लिए मैंने आपको भी बात कही थी कि हमारे डॉक्टर ना आइसक्रीम खाने नहीं देते। हाँ, मैंने आपको बताया सीखने भी नहीं देते, खेलने भी, मट्टी में भी नहीं खेल। मट्टी में खेलना अच्छी बात है ना बच्चे? मट्टी में खेलना बहुत अच्छी बात है। आप भी खेलते हैं? इसकी वजह ये कि बेटा आप अगर मट्टी में नहीं खेलेंगे, आपको जरासीम नहीं लगेंगे। जब जरासीम नहीं लगेंगे तो डॉक्टर की क्लिनिक कैसे चलेंगी? देखा यहाँ डॉक्टर साहब ने अपनी भी तो अपने जो हमारी। अच्छा डॉक्टर साहब फिर बताएं, अगर आप जैसा बनना चाहे तो क्या करना चाहिए? देखिए बात सब ये होती है कि आप किसी भी बात का रिस्पॉन्स क्या ले रहे हैं। या तो आप उसको मजाक में उड़ा रहे हैं या आप सीरियसली ले रहे हैं। अगर वो चीज़ आप सीरियसली ले रहे हैं कि आपसे कहा गया कि बेटा आप डॉक्टर लग रहे हैं या आपको डॉक्टर बनना है, तो आप सीरियसली ले रहे हैं, तो वहीं पर ही अपने से कमिटमेंट्स कर लेते हैं और वेल डिटरमिन्ड हो जाते हैं। आप वेल डिटरमिन्ड हो जाते हैं, अपने आप में क़ुव्वत फैसला पैदा कर लेते हैं। और वो क्वालिटी जो एक डॉक्टर बनने के लिए होती है, आप शुरू से अपने में डेवलप करते हैं। मुझे एक सवाल इसके लिए जी हाँ, इसके लिए सबसे पहली शर्त है, पहली शर्त आपके पास 2 होती हैं। आपको अपनी एकेडमिक बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है और आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ये 2 चीजें पैरेलल चलेंगी। आप कोई भी आप प्रोफेशन चाहते हैं, आपका अचीवमेंट होगा, कोई भी होगा, ये मेरा दावा है। चलें जी, आप स्ट्रगल करें, आप यू विल बी सक्सेस। चलो, वैसे क्या सोचा है, क्या बनना है आगे बड़े होके? डॉक्टर बनना है? अच्छा, आपको पायलट बनना है? अच्छा, तो क्या अभी से प्लान्स कर लिए हैं फिक्स? अच्छा, पढ़ाई में रिजल्ट क्या आता है? बिल्कुल बेटा, बन सकती हैं आप, कोई भी मुश्किल नहीं है। चलो अभी तो अभी हम आपको करेंगे ना, अपने जहन को जो है इस तरह से होगा कि यानी जो लोग देखिए पायलट के लिए जरूरी है कि खला में सफर करते हैं, वो ठीक ना, तो खतरात मोल लेते हैं। आपको शुरू से ब्रेव होना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों को आपने देखना है, गाड़ियां चल रही है, ये देख रहे हैं आपके, आप देखेंगे कैसे चल रही है। आप प्रोडक्टिव अपने आप को कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ लेके चलेंगी तो आप, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगी। तालीम पहली चीज, बिल्कुल ना समझिए कि ये डॉक्टर बनना है तो ज्यादा मेहनत करेंगे तो डॉक्टर होगा और आप कम मेहनत में पायलट बन जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको एकेडमी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको अपनी हेल्थ अच्छी लगनी है, IQ लेवल आपको बेहतर करना है।
किसी भी चीज में, किसी भी प्रोफेशन